राजा विक्रम सिंह अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित राजा थे। उनका महल भव्य था और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन एक रहस्यमयी चित्रकार महल में आता है और कहता है कि वह राजा के लिए एक अद्वितीय चित्र बनाएगा। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे महल में रहने की अनुमति दी। लेकिन चित्रकार की एक शर्त थी, वह अपना चित्र पूरा होने से पहले किसी को दिखाने नहीं देगा। राजा को यह अजीब लगा, लेकिन उसने अनुमति दे दी। महल में चित्रकार का रहना एक रहस्य बन गया। हर रात उसके कमरे से अजीब रोशनी और मंत्रों की ध्वनि आती। कुछ दासियों ने कहा कि उन्होंने परछाइयों को चलते देखा। लेकिन जब सुबह होती, तो चित्रकार हमेशा मुस्कुराता हुआ अपना काम करता दिखाई देता। रानी सौम्या को संदेह हुआ। उन्होंने अपनी दासी मालिनी को चित्रकार की टोह लेने भेजा। एक रात, मालिनी ने देखा कि चित्रकार अपने चित्र में कोई मंत्र फूंक रहा था और अचानक वह तस्वीर चमकने लगी। अंततः चित्र पूरा हुआ, और जब राजा ने उसे देखा, तो वह दंग रह गए। चित्र में उनका महल दिख रहा था, लेकिन उसके आंगन में एक रहस्यमयी काला दरवाजा बना हुआ था जो वास्तव में महल में मौजूद ही नहीं था। राजा को अजीब लगा और उन्होंने मंत्री रघुनाथ को बुलाया। रघुनाथ ने कहा कि यह चित्र किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। तभी राजकुमार आर्यन ने सुझाव दिया कि चित्र में दिखाए गए स्थान पर महल में खोज करनी चाहिए। रात को राजा, राजकुमार और मंत्री छिपकर उस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां जमीन को खोदा, एक गुप्त द्वार खुल गया। द्वार के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। राजा और राजकुमार मशालें लेकर अंदर गए। सुरंग के अंत में एक कक्ष था, जहां एक पुराना ताम्रपत्र रखा था। उस पर लिखा था, जो इस रहस्य को खोजेगा, उसे अपने पूर्वजों का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा, लेकिन साथ ही एक श्राप भी। राजा विक्रम को चिंता हुई। उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो वहां सोने चांदी का अपार खजाना था। लेकिन तभी एक रहस्यमयी छाया वहां प्रकट हुई। छाया ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजों का संरक्षक हूँ। ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन ये श्राप भी साथ लाएगा। जो भी इस खजाने को छुएगा, वह अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो देगा। राजा असमंजस में पड़ गए। क्या वे ये खजाना लें या नहीं? तभी महल के गुप्त संत वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, यदि तुम इस खजाने को लो, तो इसे प्रजा के कल्याण में लगा दो, तभी श्राप समाप्त होगा। राजा ने वही किया। उन्होंने सारा धन प्रजा की भलाई के लिए उपयोग किया और उनका राज्य और भी समृद्ध हो गया। लेकिन जब उन्होंने चित्रकार को धन्यवाद कहना चाहा, तो वह गायब हो चुका था। क्या हुआ वह चित्रकार? क्या वह कोई साधारण इंसान था या कोई दिव्य शक्ति? ये रहस्य हमेशा बना रहा।